एबीपी न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं सुनील झा। दोपहर के 2 बज रहे हैं और इस वक्त की बड़ी खबर आपको बताते हैं। पंजाब बस कांड का असली दोषी कौन है, यह सवाल बना हुआ है। बादल बस कांड के खिलाफ बवाल मचा हुआ है, लेकिन पंजाब पुलिस का नकारापन देखिए कि घटना के 40 घंटे से ज्यादा बीत जाने के बाद भी पुलिस को यह पता नहीं कि जिस बस में घटना हुई उसके ड्राइवर के पास लाइसेंस था या नहीं। बस चलाने के लिए जो नियम कानून तय किए गए हैं, क्या उन नियमों का पालन हो रहा था? क्या बस को इस रूट पर चलाने का परमिट था? इन तमाम सवालों के जवाब देने में नाकाम है पंजाब की पुलिस। एबीपी न्यूज ने बठिंडा के आईजी से घटना से जुड़े जो सवाल पूछे, उनके जवाब भी वो नहीं दे पाए। ऐसे में इंसाफ की उम्मीद किससे की जाए, यह सवाल इसलिए, और एक सवाल यह भी, क्या बादल की बस होने के कारण कार्रवाई नहीं किया जा रहा है उनके खिलाफ जो असली दोषी हैं? पंजाब के मोगा में ऑर्बिट बस में मां और बेटी के साथ छेड़छाड़ के बाद दोनों को नीचे फेंका गया, जिसमें बेटी की मौत हुई और मां अभी भी हॉस्पिटल में ज़ेरे इलाज है। लगातार जांच चल रही है, पुलिस जांच कर रही है इस मामले की। आईजी बठिंडा रहे के परमराज सिंह उमरानगल हमारे साथ है। आईजी साहब, कहां तक जांच पहुंची, अब तक क्या कुछ सामने आया है? देखो, ये परसों शाम का इंसिडेंट है। उसके बाद पुलिस की तरफ से जो कार्रवाई अमल में लानी थी, वो हमने मर्डर और अटेम्प्ट टू मर्डर और अलग अलग सेक्शन के तहत केस रजिस्टर कर लिया गया है। और चारों दोषी हैं उनको पुलिस ने अरेस्ट कर लिया है, बस को इम्पाउंड कर लिया है और आज उनको हमने लोकल कोर्ट में पेश भी किया और उनका रिमांड भी हासिल कर लिया। जो 4 लोग गिरफ्तार हुए हैं, कौन कौन है उनमें? जिन लोगों का जिक्र हो रहा था, क्या ड्राइवर कंडक्टर सब हो गए हैं अरेस्ट? हाँ, इनमें एक ड्राइवर है रंजीत सिंह और एक कंडक्टर है और 2 उनके हॉकर्स हैं। वो चारों को हमने अरेस्ट कर लिया। एक लगातार मांग हो रही है कि जब तक बस के जो ऑनर है, जो कंपनी है, उसके खिलाफ एफआईआर होनी चाहिए, क्योंकि रूल्स एंड रेगुलेशंस की जो फॉलो नहीं किया जा रहा था। तो क्या उस पहलू की जांच की जा रही है? वो हमने इन्वेस्टिगेशन में देखेंगे क्या किसका जो ये कंपनी का ओनर कौन है। ओनर तो साफ हो चुका है जी। कल मुख्यमंत्री प्रकाश सिंह बादल ने साफ कर दिया है कि उन्हीं की कंपनी की बस है, ऑर्बिट एविएशन। नहीं, हम अभी तफ्तीश कर रहे हैं, जो भी सामने आएगा वो आपको बता देंगे। बस में पर्दे लगे हुए थे, जो पीछे का हिस्सा है, जो शीशे है, वो भी उस पर कलर किया हुआ है। पूरी तरह से बस को बंद किया गया, जबकि गाइडलाइंस हैं पर्दे नहीं लगे होने चाहिए बस में। नहीं, हम ये सारा ड्यूरिंग कोर्स ऑफ इन्वेस्टिगेशन सारी चीज सामने आएगी, वो जो भी एक्शन होगा वो करेंगे। एक ड्राइवर को आपने गिरफ्तार किया है, उसके पास जो ड्राइविंग लाइसेंस है, क्या न्यू ड्राइविंग लाइसेंस है उसके पास? उसके बारे में आईओ बता सकता है, क्योंकि इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर है वो। इसके बारे में मुझे जानकारी नहीं है। एक बात और कि जो बस इस रूट पर चल रही थी, क्या बस के पास इस रूट का परमिट था? क्योंकि विपक्ष लगातार आरोप लगा रहा है कि कई बसें बिना परमिट के चल रही हैं, तो इस बस के पास क्या परमिट था? इसके बारे में भी अभी इन्वेस्टिगेशन होगी, वो सारे कागजात देखे जाएंगे। पहले मेन जो है कि जो पीड़ित परिवार है उनकी बच्ची का संस्कार हो जाए और जो लेडी है उसका जो इलाज है वो अच्छे तरीके से हो जाए, और बाकी ये सारी बातें हैं जो ये इन्वेस्टिगेशन में आएंगी। अगर खामियां पाई जाती हैं तो क्या कार्रवाई होगी? डिप्टी सीएम सुखबीर सिंह बादल हैं, उनकी कंपनी है, तो क्या कंपनी के खिलाफ कार्रवाई होगी? उनके खिलाफ एफआईआर हो सकती है? ये अगर कोई चीज ऐसे सामने आती है जिसका भी वो फॉल्ट होगा, जैसे नोबडी इज अबव द लॉ, सो जो भी होगा सामने करेंगे। बच्ची का अंतिम संस्कार उनका कहना है कि नहीं होगा। परिवार कहता है कि पोस्टमार्टम तब तक नहीं करेंगे जब तक आप उन्हें भरोसा नहीं देंगे पूरी कार्रवाई का। वो सारी बात कर रहे हैं, डीआईजी, एसएसपी और डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, वो सारे उनके साथ मीटिंग चल रही है और जो फर्दर होगा वो करवाएंगे। ये थे परमराज सिंह उमरानगल, आईजी हैं बठिंडा के। इनका कहना है कि पूरे मामले की जांच की जा रही है, चाहे कोई भी आरोपी क्यों ना हो, कोई भी दोषी क्यों ना हो, चाहे वो पंजाब के डिप्टी सीएम सुखबीर सिंह बादल की कंपनी है, चाहे कोई भी हो, आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। लेकिन जो चीजें सामने आ चुकी हैं, जैसे बस में पर्दे लगे हुए थे और काफी चीजें सामने आ चुकी हैं, उसके बारे में आईजी साहब खुद को अभी अनजान बता रहे हैं। और कई बार सवाल पूछने के बाद भी आईजी ने उन सवालों का जवाब नहीं दिया, और इसीलिए सवाल उठाए हमने। पंजाब की बादल सरकार के खिलाफ विरोध बढ़ता जा रहा है इस पूरे मामले में। दिल्ली में आज उनके खिलाफ विरोध हुआ। मोगा बस कांड के खिलाफ आज दिल्ली में महिला कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने केंद्रीय मंत्री हरसिमरत कौर के घर के बाहर प्रदर्शन किया। कांग्रेस की मांग कर रही है कि पंजाब में बादल परिवार की ऑर्बिट बस सर्विस बंद कर दी जाए। इसी कंपनी की बस में बच्ची से छेड़छाड़ की घटना हुई थी। कल संसद में भी यह मामला उठाया। परसों मोगा के
मोगा में बादल परिवार की बस में महिला और उनकी बेटी से छेड़छाड़ की घटना हुई थी। उसके बाद दोनों को बस से बाहर फेंक दिया गया था। बदमाशों ने दोनों को बस से बाहर फेंका, जिसमें बेटी की मौत हो गई और मां इस वक्त अस्पताल में जिंदगी और मौत के बीच झूल रही है। पंजाब के मोगा में चलती बस में जिस तरीके से एक लड़की और उसकी मां के साथ में घटना घटी है, बादल सरकार कटघरे में है। और आज कांग्रेस के प्रदर्शनकारी, जिसमें युवा विंग और महिला विंग के कार्यकर्ता हैं, वो सड़कों पर प्रदर्शन कर रहे हैं। और फिलहाल देख सकते हैं ये लोग प्रदर्शन करने जा रहे हैं हरसिमरत बादल के घर पर, क्योंकि हरसिमरत बादल भी उसी घराने से आती हैं। संसद में लगातार इस मामले को लेकर के हंगामा हो रहा था। हरसिमरत बादल ने बयान भी दिया था। तो कांग्रेस के कार्यकर्ता आज पहुंचे हैं सफदरजंग रोड पर, जहां पर हरसिमरत बादल का घर है। और कांग्रेस के कार्यकर्ता लगातार बीजेपी सरकार और अकाली सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। तो फिलहाल महिला विंग जो यहाँ पर पहुंची हुई है, युवा विंग पहुंचा हुआ है और लगातार ये जो प्रदर्शन कर रहे हैं, अगर हम इनके जो पोस्टर और होर्डिंग्स को देखते हैं, चीख चीख कर बोले मां का आंचल इस्तीफा दो, हरसिमरत कौर और बादल, इस तरीके के नारे यहाँ पर लिखे हुए हैं। हालांकि बहुत बड़ी संख्या में कार्यकर्ता तो नहीं पहुंचे हैं, लेकिन निश्चित तौर पर ये जो पूरा सवाल उठा रहे हैं, ये बादल बैन बादल ओन्ड बस सर्विस इन इंडिया, क्योंकि जैसा कि कल प्रकाश सिंह बादल ने भी कहा कि जो जिस बस में घटना घटी है वो बस उनकी ही है, यानी कि जो उनकी कंपनी है ऑर्बिट, उसी से जुड़ी हुई है। और उन्होंने भी शर्मनाक बताया, कार्रवाई करने की बात कही। लेकिन फिलहाल आज जो है कांग्रेस के जो कार्यकर्ता है, महिला विंग के जो कार्यकर्ता हैं, वो सड़कों पर हैं और वो जो हरसिमरत बादल के घर पर जाने की बात कर रहे हैं। लेकिन फिलहाल पुलिस ने उनको घर से थोड़ी देर पहले ही रोक लिया है और उनको एहतियातन गिरफ्तार भी कर रही है। लेकिन इस सबके बीच में जो पुलिस ने इंतजाम किए हुए हैं, वो ये सुनिश्चित करने की कोशिश है कि इन लोगों को हरसिमरत बादल के घर तक ना पहुंचने दिया जाए। लेकिन जो कांग्रेस के कार्यकर्ता है, उनका यही कहना है कि इस मामले पर बीजेपी और बादल सरकार को इस्तीफा देना चाहिए। कैमरा पर्सन सुधीर के साथ अंकित गुप्ता, एबीपी न्यूज, दिल्ली। मामला लगातार गर्माता जा रहा है। आम आदमी पार्टी के सांसद धर्मवीर गांधी ने कहा है कि दोषियों के साथ बादल परिवार पर भी केस होना चाहिए। इस पे मुकदमा चलना चाहिए, जो केवल ड्राइवर पर नहीं, केवल उन लोगों पर जिन्होंने कुकर्म किया है, बल्कि उन मालकों पर भी। और जिसके मालक आप सभी लोग जानते हैं कि पंजाब की बहुत प्रतिष्ठित परिवार है, जो खानदानी, जो इस पंजाब को अपना खानदानी पंजाब समझते हैं, अपना पैतृक पंजाब समझते हैं, अपनी जेब में पंजाब समझते हैं, जो उनका धौंस का दबाव का और जो एक गुंडागर्दी का जो राज है उनका पिछले 7-10 साल चल रहा है, उसने लोगों को चैलेंज किया है, लोगों की आत्मसम्मान को चैलेंज किया है, पंजाब के आत्मसम्मान को चैलेंज किया है। हम लोग इस यहाँ टिक कर बैठने वाले नहीं है। हम लोग को चुनौती देते हैं कि हम मांग करते हैं कि जो इनकी जो बस सेवा है, जैसे दिल्ली में कुबेर सर्विस टैक्सी सर्विस बैन की गई थी, इसी तर्ज पर पंजाब में भी इनकी बस सर्विस को जितनी जो जालमाना काम इन्होंने किए हैं पिछले 10 साल में पंजाब की सड़कों पे, पंजाब के लोगों के साथ, और जितने क्रूर ढंग से ये बस सर्विस चलाते हैं, सभी प्राइवेट ट्रांसपोर्ट, खासतौर पर ये परिवार की जो बस सेवा है, उसको बंद किया जाए। तो सवाल यह है कि क्या बादल परिवार या फिर उस कंपनी के खिलाफ मामला दर्ज किया जाएगा जिस कंपनी को बादल ओन करते हैं।